अस्सलाम वालेकुम। शादियों में बनने वाला मज़ेदार हलवा कद्दू का जो या पेठे का जो हलवा है उसकी आज हम आसान सी और मज़ेदार किस्म की रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे बनाने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स चाहिए, लेकिन इतना मज़ेदार किस्म का हलवा तैयार होगा कि आप इसे खाएंगे तो बार बार खाएंगे, और जिन मेहमानों को खिला देंगे वो ख़ास तौर पे ये हलवा खाने के लिए हर बार आपके घर आएंगे। ये मीठे के तौर पे अगर खाया जाए बहुत ही मज़े का बनता है। इसके लिए हमें लेना है पहले एक बड़े साइज़ का हलवा कद्दू। उसको हमें ग्रेट कर लेना है इस तरह से। इसका ग्रेटर आपने कोशिश करनी है कि मोटे साइज़ वाला लें, यानी उसकी जो मोटी साइड होगी ना उस साइड से आपने इसको ग्रेट करना है। तो ये वाले ग्रेटर की ये वाली जो साइड है ना, इससे आपने इसको ग्रेट करना है। तो ग्रेट करने के बाद आपने देख लेना है कि इसको आपने अच्छी तरह पानी के साथ 2-3 पानी के साथ इसको वॉश करना है, और फिर इसको आपने छलनी में डाल के तो इसका जितना भी एक्सेस वाटर है ना, और उसके अंदर जितने भी इस तरह के ज़र्रे वगैरह उसके बड़े वाले रह जाएंगे पीसीस, तो वो आपने सारे रिमूव कर देने हैं, या उसको छुरी के साथ जो है ना वो काट के छोटे पीसीस बना के उसके तो वो उसमें शामिल कर दें। इस तरह इसको 2-3 पानी जो है वो अच्छी तरह धो के तो ये हमने जाली में निकाल लिया है। ये सारा इसका जो एक्सेस वाटर है वो आपने इसका निकाल लेना है। फिर जी इसको डाल देना है एक बर्तन में, और आप जिस भी बर्तन में मीठा पकाते हैं उसमें आप डाल के तो ये देखें नीचे इसके जो थोड़ा बहुत पानी है वो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दूध। ये मेरे पास 2 किलो के करीब जो था ना वो था पेठा। उसमें मैंने दूध आप अपनी मर्ज़ी से 1 लीटर या 3 कप से ज़्यादा डालें। 3 कप से ज़्यादा डालें, मेरे पास वैसे ये 1.5 लीटर था तो मैंने सारा डाल दिया था। दूध इसमें आप जितना भी ज़्यादा डालेंगे वो खोया बन जाएगा, तो उसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। ये आपने इस तरह डाल के इसको 10 से 15 मिनट जो है ना वो मीडियम हीट के ऊपर पकाना है, कवर करके थोड़ा थोड़ा करके। तकरीबन 1.5 लीटर के करीब मैंने सारा इसमें दूध डाल दिया है। अब इसको मैंने कवर करके रख दूँगी। तो 10 से 15 मिनट जो है ना इसको आपने मीडियम हीट के ऊपर पकने देना है। अब ये पकने लग गया है, ये देखें थोड़ा साइडों से आपको नज़र आ रहा है इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। साइड ये देखें 10 से 15 मिनट जब ये पक जाएगा तो इसकी इस तरह की जो है ना वो आ जाएगी हालत। जब इस तरह हो जाए इसको आपने ऊपर से नीचे अच्छी तरह हिला देना है, और मज़ीद इसको तकरीबन 10 मिनट जो है ना वो कम से कम आपने इसको मज़ीद पकाना है। वैसे इतना पकाना इसको नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि इसमें मैंने दूध ज़्यादा बनाया है तो दूध जो है ना वो उसका खोया बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। मज़ीद 10 मिनट के बाद आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें 10 मिनट पकने के बाद इस तरह से है, दूध काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो गया है, और ये जितना साइड पे लगा हुआ है ना इसको भी हम साफ़ कर लेंगे। और इसके बाद अब आपने यहाँ पे इसको हलवे को पकते हुए तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और इस टाइम पे हमने इसको ढक्कन खोल के तेज़ आंच पे जो है वो दूध को थोड़ा सा खुशक किया है। और अब ये दूध आपके सामने है कि इसमें बहुत कम मिकदार में रह गया। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे चीनी, और चीनी डालने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। इसमें हमने शामिल किया है हाफ़ कप जो है वो इसमें जा रहा है चीनी का, और हाफ़ कप हमने मज़ीद इसमें ऐड किया है। टोटल इसमें हमने 1 कप जो है वो चीनी का ऐड किया है। इस स्टेज पे हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मज़ीद 4 से 5 मिनट तक इसको पकाएंगे, और उसके बाद हम इसमें घी शामिल करेंगे। यहाँ पर जो दूध रहता है रिमेनिंग वो भी ड्राई हो जाना चाहिए, और इसके साथ ही जो चीनी पानी छोड़ेगी वो भी। और आप इसका कलर देखें कितना प्यारा खिला खिला है। तो अगर डायरेक्ट हम इसे दूध के अंदर ही पकाएंगे तो इसका कलर जो है वो बिल्कुल भी जो है वो फेड नहीं होगा, बल्कि और भी ज़्यादा फ्रेश और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमने तकरीबन
जो है वो 3 से 4 मिनट तक के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद फिर आपसे नेक्स्ट दिखाते हैं कि नेक्स्ट हमने इसमें घी कब शामिल करना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें घी शामिल करेंगे, जबकि पानी का जो है वो इसमें बहुत कम मिकदार रह गई है, चीनी का भी खुश्क हो गया और दूध भी इसमें बहुत थोड़ी मिकदार में रह गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी, मैं शामिल कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसमें इसको मैं मेल्ट करके तकरीबन आधे कप से थोड़ा ज़्यादा, पौना कप के करीब जो है वो इसके अंदर जाएगा। तो मैं इसमें देसी घी शामिल कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसके अंदर डालडा घी या फिर ऑयल, कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर घी शामिल कर रही हूँ। आधा घी हम इसमें इस टाइम पे शामिल करेंगे और आधा जब ये पक के तैयार हो जाएगा उसके बाद तकरीबन 2 से 3 चम्मच हम तब शामिल करेंगे। उसका शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा हलवा है वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाला बनेगा, बहुत ज़्यादा वो जो है ना खूबसूरत उसकी लुक आएगी, वो अट्रैक्टिव सा बनेगा। तो असल में जो भूनने का काम है वो अभी हम जो इसमें घी शामिल करेंगे वो उसमें ही हम भूनेंगे, और बाद में जो हम घी शामिल करेंगे वो इसकी जो है वो खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और इसकी वो बड़ा शाइनी सा, बड़ा खूबसूरत सा बनेगा। तो वो हम फिर एंड पे ऐड करेंगे। तो ये इसमें हमने घी ऐड कर दिया था, दूध इसमें बहुत हद तक जो है वो ख़त्म तकरीबन हो गया है। तो अब इसके अंदर ही हम इसको भूनना शुरू करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप जो है ये हमारे पास फ्रेश मलाई है जो हमने दूध के ऊपर से उतारी है। इसको अच्छी तरह से हम साफ़ करके इसमें शामिल करेंगे और इसको भी बुनाई इसके साथ ही कर लेंगे। अगर आप खोया ऐड करना चाहें तो खोया आप फिर एंड पे ऐड करेंगे जब आप इसकी बुनाई कर लेंगे। तो हम खोया क्योंकि नहीं ऐड करते, हमारा दूध भी खालिस है और ये मलाई भी हमारे पास मौजूद है। अब तो हम इसके अंदर डाल देंगे इलायचियाँ, 4 से 5 इलायचियों का आप ग्राइंडर के अंदर वो जो है ना पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, या आप इनको जो है सादा इस तरह कूट के भी डाल सकते हैं। तो मैंने इनके बीज निकाल लिए हैं। फ्रेश इलायची को ना खोल के डाला करें ताकि इसके जो बीज हैं वो इस तरह के ब्लैक फ्रेश बीज होने चाहिए, ख़राब भी हो सकती है अंदर से, तो वो आपने नहीं डालनी। तो इस तरह इसके बीज लेके इसको हाथ के साथ ही कूट के तो मैं इसके अंदर इसको मैंने शामिल किया है। आपने छिलके फेंकने नहीं है, वैसे छिलके समेत भी आप डाल सकते हैं जिस तरह आपको पसंद हो। मुझे क्योंकि मीठे में ये इस तरह नहीं पसंद तो मैं इसके बीज डाल रही हूँ, और बाकी इसके जो छिलके थे ना वो भी मैंने फेंके नहीं हैं। ये छिलके जब हम कावा बनाते हैं उसमें भी इस्तेमाल हो सकते हैं, या वैसे आप जब चाय बनाते हैं तो पत्ती में इसको डाल दें ताकि वो ज़ाया ना जाए। तो इनका फ्लेवर जो है ना वो अच्छा खासा होता है छिलकों में भी। तो अगर आप ये छिलके भी डालेंगे ना चाय में तो उसका अच्छा खासा टेस्ट निकल आएगा। अब मैंने इनको इस तरह कूट के तो 4 से 5 इलायचियों का जो पाउडर बन गया ना उसको हमने शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये जो हमने 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें इलायची पाउडर शामिल किया है। ये ऐसी चीज़ें जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इनको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। अगर आपको इलायची नहीं पसंद तो इसको साबुत आप इलायचियाँ डाल सकते हैं। और बाद में क्योंकि अक्सर लोगों को जब इलायची मुंह में आती है तो वो उनको लगता है कि अच्छी नहीं लगती, उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता उसका, वैसे वो पसंद करते हैं लेकिन जब वो मुंह में आ जाती है स्पेसिफिकली तो वो अच्छी नहीं लगती। तो फिर उसके लिए बेहतर होता है कि आप ना साबुत इलायची डाल दें और बाद में पकाने के बाद उसे निकाल दें। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं तो हमेशा इस तरह ग्राइंड करके या हावन दस्ते में इसको ज़रा कूट के तो फिर डालती हूँ, तो उससे उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इस स्टेज पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो खुशबू है ना इसकी वो आना शुरू हो गई, जिससे आपको पता चलेगा कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो गया। और जो इसकी खुशबू है ना बुनाई के बाद हलवे वाली, वो बड़ी मीठी सी और बड़ी प्यारी सी खुशबू, जब वो आने लग जाए तो फिर आप समझेंगे कि हमारा जो हलवा है वो भुन चुका है। इसको मज़ीद 3-4 मिनट तक हम भुनेंगे और फिर इसको हम जो है गार्निशिंग कर लेंगे। अब ये देखें हमारा जो हलवा है वो अच्छी तरह से भुन गया है, और ये किनारों से ये देखें जब ये पैन के किनारों को छोड़ने लगे तो फिर इसका मतलब है कि ये अब अच्छी तरह से जो है वो इसकी बुनाई हो चुकी है। ये देखें, तो इस पॉइंट पे अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच घी और ऐड करेंगे
इसकी शाइनिंग और इसकी लुक और टेक्सचर को खूबसूरत करने के लिए। हलवा माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है और ये अब रेडी है। आप देखिए इसमें जो घी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि घी जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो जाए आपने इसको पकाते जाना है। यानी इसके अंदर जो दूध हमने शामिल किया है ना, उसकी जो दूधिया पानी है वो बिल्कुल जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक इसकी बुनाई मुकम्मल नहीं होगी। तो अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर वो उसके ख़राब होने का जल्दी जो है वो इम्कान है और टेस्ट भी उसका इतना अच्छा नहीं रहेगा। अब यहाँ पर हमारा जो हलवा है अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसकी गार्निशिंग में आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं आप वो शामिल कर लें। अब इस स्टेज पे हमारा जो हलवा है वो देखें बहुत अच्छे से भुन गया हुआ है। और हम गार्निशिंग के लिए जो भी आपके पास गार्निशिंग का सामान पड़ा है आप वो शामिल करें, काट के भी कूट के भी, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। तो ये देखें इसमें ख़ास तौर पे आपने ध्यान रखना है कि जो घी है वो बिल्कुल जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो जाए आपने उसको हलवे को भूनते रहना है। जब तक घी ट्रांसपेरेंट ना हो तब तक आपने इसकी बुनाई करनी है। क्योंकि जो हमने इसमें दूध शामिल किया है या क्रीम शामिल की है, वो जो हमने मलाई ऐड की थी, तो उसके अंदर जो दूध था वो ख़त्म जब तक नहीं होगा, उसका खोया नहीं बन जाएगा, हम तब तक इसकी बुनाई करेंगे। अदरवाइज़ अगर वो सही तरह भुनेंगे नहीं तो फिर वो ख़राब होने का खदशा है और टेस्ट भी उसका इतना अच्छा नहीं बनेगा। मेरे पास ये पिस्ता और बादाम जो थे और इसके अंदर तकरीबन सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए थे पाउडर्ड फॉर्म में, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और मज़ीद गार्निशिंग के लिए इसके अंदर हम बाकी चीज़ें भी ऐड कर रहे हैं। अब हमने कर देनी है जी इस हलवे के ऊपर ड्राई फ्रूट्स की बारिश। तो ये गार्निशिंग हो गई हमारी और बेहतरीन किस्म का जो हमारा हलवा है ना, हलवा कद्दू का हलवा, वो तैयार है। और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर है, किसी किस्म का कोई फूड कलर इसके अंदर मैंने ऐड नहीं किया और कोई इसके अंदर जो है ना वो मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी फ्लेवर के लिए नहीं शामिल किया। देसी तरीके से बड़ा मज़ेदार किस्म का हलवा तैयार हुआ है ये। और आप इसको ट्राई करेंगे, खाएंगे, इतना ये लजीज है कि आप इसको भूल नहीं पाएंगे और आप बार बार बना के खाएंगे। और जिन मेहमानों को आपने एक बार खिला दिया वो बार बार ये हलवा खाने आपके घर ज़रूर आएंगे। तो ये थी हमारी आज की हलवा कद्दू की मज़ेदार हलवे की रेसिपी। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।